आप सभी को सुप्रभात। मैंने जो नोट्स बना रखा है हिंदी साहित्य से रिलेटेड, रीतिकाल से भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग और शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग, जितने भी हैं प्रगतिवाद, प्रगतिकाल, ये सब के मैंने नोट्स बना रखे हैं। जो जो मुझे लगता था कि यही आया है तो मैंने उसका नोट्स बना रखा है। तो मैं उसके बारे में पहले इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे 2-3 पेज में ही। आप उसको कृपया आप ध्यान से सुनिए। आदिकाल से रीतिकाल 1050 से 1375 शुक्ल जी का कहना था। आदिकाल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां, विदेशी आक्रमणों का भय, युद्ध और अशांति का काल, भारत खंड खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शती में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया। हिंदी प्रदेश, दिल्ली, अजमेर, कन्नौज पर मुसलमानों का अधिकार। 14वीं शती तक यह कालखंड युद्ध अशांति से ग्रस्त रहा। धार्मिक उथल पुथल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रभाव जमाने में प्रयासरत रहे। शैव का अधिक प्रभाव उस टाइम पे था। सामान्य जनता अशिक्षित, साधु सन्यासियों के शौक और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रखना। हिंदुत्व की स्थापत्य कला धार्मिक भावना से ओतप्रोत। आदिकाल का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा था उस टाइम पे? ऐतिहासिकता का अभाव, ऐतिहासिकता का जो है अभाव है। काल्पनिकता की अधिकता है। जो कल्पना के क्षेत्र में खोए रहते थे उसकी बहुत ज़्यादा थी कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग यही सोचते थे, कल्पना ही करते रहते थे आदिकाल में। और युद्ध वर्णन में सजीवता, वीर श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रामाणिकता में संदेह, आश्रयदाताओं की प्रधानता, संकुचित राष्ट्रीयता, स्वदेश विमान एवं राष्ट्रीयता का अभाव, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे हृदय का ही वर्णन अत्यंत दुर्लभ है। आदिकाल के मुख्य रचनाकार, जो उसमें प्रमुख रचनाकार हैं उनके बारे में मैंने लिखा। विशल देव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंद-बरदाई, परमाल, आल्हाखंड जिनके हैं, जगनीक, परमाल को आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है, जगनीक, बुद्धि रासो, जलहन, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, हम्मीर रासो, सारंगधर, खुमान रासो, दलपति विजय। तो विशल देव रासो, नरपतिनाल, पृथ्वीराज रासो, चंद-बरदाई, परमाल रासो जो आल्हाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है, जगनीक, बुद्धि रासो, जलहन, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, हम्मीर रासो, सारंगधर, खुमान रासो, दलपति विजय। रासो काव्य जो जैन साहित्य के, रास काव्य जो है वो जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय का जो रास काव्य था उनके बारे में बता रहे हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, चंदनबाला रास, जीवदया रास। तो इसके साथ हम जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी बता रहे हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, बुद्धि रास शालिभद्र सूरी, ये दोनों रचनाएं शालिभद्र सूरी की है। भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास ये शालिभद्र सूरी जी का है। चंदनबाला रास, जीवदया रास, आसगु, चंदनबाला रास और जीवदया रास आसगु का है। स्थूलीभद्र रास, जिनीधर्म सूरी, रेवंतगिरी रास, विजयसेन सूरी, नेमिनाथ रास, सुमति गणी, कच्छुली रास, प्रज्ञा तिलक, जिनीपदम सूरी रास, सारमूर्ति, गौतम सूरी रास, उदयवंत, पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी। तो 3 का तो शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास, बुद्धि रास, पंच पांडव चरित रास, ये 3 हैं शालिभद्र सूरी के। बाकी सब वही हैं, नेमिनाथ रास, सुमति गढ़ी, रेवंत गिरिरास, विजयसेन सूरी। और अन्य रचनाएं हैं जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। तो जय प्रकाश कौन हुआ? भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका कौन हुआ? मधुकर कवि। विद्यापति पदावली, विद्यापति। खुसरो की पहरियां, आमिर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा, कुशल लाभ। चंद-बरदाई 1225 से 1249 हिंदी के प्रथम महाकवि। ये शुक्ल जी ने बोला। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है और चंद-बरदाई को हिंदी के प्रथम महाकवि की संज्ञा दी गई है। उनके बारे में यही बोला गया कि वो हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद-बरदाई जो है वो दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे।
पूर्वजों की भूमि पंजाब में, लाहौर में जन्म। षट भाषा व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण विद्याओं में पारंगत। जालंधरी देवी का इष्ट, कौन? चंद्रबरदाई जालंधरी देवी के इष्ट। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बड़ा सा ग्रंथ है। कितना हजार? 2500 पृष्ठों का बड़ा सा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो का, और 69 सर्ग हैं, और जिनको समय के नाम से भी हम जानते हैं सर्ग को। अमीर खुसरो, इनका नाम था अबुल हसन। एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में हुआ था। खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। इस प्रकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। तो खड़ी बोली का हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो। खुसरो के ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। 20-21 ही उपलब्ध होते हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्ध हैं खालिक बारी, सबसे पहले तो खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, दो सखुने, खालिक बारी। खालिक बारी एक क्या है? शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश। खालिक बारी क्या है? शब्दकोश है। तुर्की, अरबी, फारसी, हिंदी भाषाओं का पर्यायवाची कोश है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो हैं उनके परम शिष्य थे, और इन्होंने तबला का आविष्कार इन्हीं के द्वारा हुआ है। तो निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे, तबला का आविष्कार। अब आगे पढ़ते हैं विद्यापति के बारे में। और ये 1403 ईस्वी के थे, और श्रृंगारी कवि। विद्यापति को क्या कहा जाए? श्रृंगारी कवि। इनका नाम मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव विद्यापति शैव थे। विद्यापति को क्या माना जाता है? शैव थे। लेकिन इनके में पहले तो शुरुआत कान्हा से ही हुआ था, कृष्ण जी से। तो गुरु पंडित का इनके नाम था हरि मिश्र। इनके गुरु जो है पंडित हरि मिश्र ही थे। किसके? विद्यापति के। बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। संस्कृत में जो रचनाएं हुई, अवहट्ट में जो रचनाएं हुई, और मैथिली में। तो हम बताते हैं। संस्कृत लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, संस्कृत में है लिखनावली, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, विभाग परीक्षा, पुरुष परीक्षा। तो ये सब मिलते जुलते हैं। पुरुष परीक्षा, विभाग परीक्षा संस्कृत में, लिखनावली, शैव सर्वस्व संस्कृत में, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, ये सब संस्कृत में। जितना मैंने बोला वो सब रचनाएं इनकी संस्कृत में है। अवहट्ट में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये अवहट्ट भाषा में है। मैथिली में है पदावली, जो बहुत ही प्रसिद्ध है इनकी पदावली। गोरक्ष विजय नाटक है। गोरक्ष विजय क्या है? विद्यापति का नाटक है। गद्य संस्कृत में, पद्य मैथिली में। अब कबीर 1398 से 1518, जन्म 1398, 1518, निधन काशी में। गुरु रामानंद, मुसलमानों के अनुसार गुरु जो है फ़कीर शेख तकी थे। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया। बीजक के 3 भाग है, शाखी, शबद, रामायणी। शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति 1512 ईस्वी में लिखी है। श्याम सुंदर दास इनको पंचमेल खिचड़ी, इनकी जो भाषा शैली है वो कहते हैं कि पंचमेल खिचड़ी। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं सधुक्कड़ी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर। दादूपंत या दादू दयाल इनका नाम है, दादूपंत के। अब 1544 में इनका जन्म हुआ है, 1603 में मृत्यु और जाति धुनिया मोची। और दादू दयाल जो है ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के थे, और इनके शिष्य हैं रज्जब, फिर सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, संतदास, जगन्नाथ। रचना हरडेवाणी, अंगवधू, काया बोली, राजस्थानी, खड़ी बोली मिश्रित ब्रज। दादू दयाल की वाणियों को सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास जो थे, जग्गनदास ने हरडे वाणी शीर्षक से किया। कौन कौन? संतदास, जगन्दास।
जगन्दास ने हरडेवाड़ी शीर्षक से किया था और पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से संपादित किया। पुनः रज्जब जो हैं उन्होंने अंगवधू शीर्षक से संपादित किया। हरडेवाणी अंगवधू काया बोली राजस्थानी खड़ी बोली है और मिश्रित ब्रज में है। ब्रज और राजस्थानी और उनके वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके दो शिष्य संतदास और जगन्दास ने हरडेवाणी शीर्षक से किया और पुनः रज्जब ने अंगवधू शीर्षक से संपादित किया था। रैदास, इनका जन्म हुआ है 1398। गुरु का नाम इनके रामानंद था। भाषा इनकी सरल ब्रज भाषा थी और जाति से चमार थे। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास के 40 पद किस में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रविदास की वाणी। शिष्या इनकी मीराबाई। जैसे मीराबाई के अगर कोई कहे कि इनके गुरु कौन है तो रैदास, और रैदास के शिष्या कौन है तो मीराबाई हैं। तो नानक जी का जन्म, नानक के बारे में जानेंगे हम लोग। नानक जो है गुरु नानक, तो उनका जन्म हुआ है 1469 में और निधन हुआ है 1538 में। जन्म स्थान ननकाना में। जाति खत्री जाति के थे। माता पिता कालूराम और तृप्ता। पिताजी का नाम कालूराम और माता का नाम तृप्ता। तो सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु नानक जी ही थे। गुरु नानक जी ही थे। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक गुरु नानक जी ही थे और आदि गुरु भी उन्हीं को ही माना जाता है, वही आदि गुरु भी थे। अब इनकी रचनाएं हैं जपुजी, आसदीबार, रहीरास, सोहिला, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नामक जो सार तत्व है, दर्शन है, वह नानक दर्शन का सार तत्व ही है। किनका है? नानक दर्शन का ही सार तत्व है जपुजी। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। नसीहतनामा क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचना है। आसदीबार, जपुजी और सोहिला और नसीहतनामा, ये सब इनके महत्वपूर्ण रचना है और इनमें इनकी रचनाओं में करुण, शांत एवं श्रृंगार रस है और शांत रस की प्रधानता इसमें है। पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित है। जायसी के बारे में जानेंगे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के, और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। आखिरी कलाम जो है इनकी किस भाषा में है, कौन से अक्षरों में लिखा गया है? तो फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। किसमें? आखिरी कलाम में। और शेर शाह के समकालीन कवि थे जायसी कवि। और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। तो अगर एग्जाम में पूछा भी कि जायस जी का प्रिय अलंकार कौन सा है, ऑप्शन दे देगा तो उसमें देगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार इनका प्रिय अलंकार, जायसी जी का प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में यह लिखा है: भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस कवि बदी। जायसी जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। जैसे पदावली है उनका विद्यापति का, तो पद्मावत जायसी जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। अक्षय कीर्ति का आधार है। अक्षय कीर्ति का आधार इनका पद्मावत को ही कहा जाता है। इसमें 52 या 57 खंड, ये अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं है, तो 52 कोई 57 कोई 52 इस तरह से आलोचकों का कहना है। और अखरावट जो है ये एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा। तो अखरावट जो है वर्णमाला के एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई है इसमें। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा में क्या है? लघु प्रेमाख्यानक काव्य है ये। कहरानामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन कहरवा शैली में लिखित है। कहरानामा में क्या है? आध्यात्मिक विवाह का वर्णन किया गया है। किसमें? कहरवा शैली में। कहरानामा में कहरवा शैली में लिखा गया आध्यात्मिक विवाह के बारे में। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति निवेदन। मसलानामा में क्या होता है कि ईश्वर देव जो है, ईश्वर भक्ति जो है उसके प्रति निवेदन होता है मसलानामा में। ये सब जायसी के लिखे हुए हैं। 4 प्रेमाख्यानक काव्य हैं: मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती। इनके 4 प्रेमाख्यानक काव्य कौन से हैं? मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती।
कुतुबन, मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य। कुतुबन के रचयिता कौन? कुतुबन किसके रचयिता है? मृगावती के। और चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान थे उनके ये शिष्य थे। जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन कौन थे? कि मृगावती के रचयिता भी थे, शेख बुरहान के शिष्य भी थे, और वो आश्रित कहाँ के थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती और रुक्मिणी, ये दो रचनाएं हैं। और अब तुलसीदास के बारे में, इनका जन्म हुआ 1532 में और 1623 में निधन हुआ जार गिरियसन और राम गुलाम द्विवेदी द्वारा, ये बताया गया है। और इनका जन्म स्थान हुआ है एटा जिले के सोरो, और शुक्ल जी ने राजापुर में बताया, और सेंगर राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर ही बताए हैं जन्म। तो ये 1532 और 1623 शुक्ल जी और सेंगर राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रेसन, इन सब के द्वारा ये कहा गया है। बचपन का नाम था इनका राम बोला, क्योंकि ये जन्म के पश्चात तुरंत ही बोल दिए थे राम बोला, तो राम का उच्चारण किए थे, तो इसलिए इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ा था। पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाएं ही मानी हैं। तो बचपन का नाम हो गया, इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, और पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम नरहरिदास था। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखित है, और विनय पत्रिका शांत रस में गीत शैली में है, जिसको हम गा भी सकते हैं। सातकांड कवित्त रामायण कवितावली कवित्त सवैया शैली में। अंतिम कृति कौन सी है? कवित्त रामायण। दोहावली दोहा शैली, गीतावली पद शैली छोटे ग्रंथों में है। रामलला नहचु कृष्ण गीतावली। रामलला नहचु ठेठ अवधि है। रामलला नहचु जो तुलसीदास द्वारा रचित है वह ठेठ अवधि में है। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवै रामायण, बरवै शैली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। बरवै रामायण जो है तुलसीदास अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना के आग्रह पर रचना की थी। बरवै रामायण किसके कहने पर रचना की थी? अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम जो थे, जो रहीमदास का भी हम लोग पढ़े हैं ना, उसके बारे में ही रचना की थी। रहीमदास की रचनावली जो है उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं, पढ़े हैं, और उन्हीं के आग्रह पर अब्दुल रहीम खान खाना, उनका मूल नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, उनके आग्रह पर, उनके कहने पर बरवै रामायण की रचना की थी। इसमें वही प्रयुक्त छंद है जो बरवै नायिका भेद में है। कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसीदास ने वृंदावन यात्रा के अवसर पर की थी। कृष्ण गीतावली की रचना कब की थी? वृंदावन जब यात्रा के अवसर मिला था, उसी आधार पर उन्होंने की। गोसाई चरित में बेनी माधव ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली, राम गीतावली की रचना तुलसी ने चित्रकूट में सूरदास से मिलने के बाद लिखे थे। कृष्ण गीतावली और राम गीतावली तुलसीदास ने चित्रकूट में सूरदास से मिलने के बाद लिखे थे, बेनी माधव ने कहा है। रामाज्ञा प्रश्नावली अपने मित्र ज्योतिष पंडित गंगाराम के अनुरोध पर। रामाज्ञा प्रश्नावली किसके आधार पर, किनके कहने पर किया है? अपना जो मित्र था, उनका एक मित्र था, तुलसीदास के मित्र जो हैं ज्योतिष पंडित गंगाराम, ज्योतिष पंडित थे गंगाराम, उनके अनुरोध पर इन्होंने काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे, उसी टाइम पे रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना की। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना जो है तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत की थी। और एक टिप्स दे रहे हैं कि जिनमें राम, जानकी, पार्वती आया है, जिसमें भी जो इस रचना में राम, जानकी, पार्वती आया है वह अवधी भाषा में ही है, और अन्य सभी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में हैं। ठीक, अब रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। 7 कांड हैं। पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदर कांड, 6वां है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। अब आगे हम लोग जानेंगे केशव दास।
केशवदास का जन्म हुआ था 1555 में और निधन हुआ 1617 में। केशवदास प्रखर पांडित्य, आचार्यत्व के गांभीर्य, स्वतंत्र चिंतन, असाधारण प्रतिभा, इनका जन्म हुआ 1560 और मृत्यु 1601। तो 1555 1617 अलग अलग लिखा है। अब ये दोनों है, कोई भी पूछे तो उसका आंसर दीजिएगा। कभी 1560 पूछ सकता है, कभी 1555 पूछ सकता है, और 1601 और 1617 ऐसे में कोई भी हो सकता है, जो भी दे। तो उसमें स्वीकार अब जो भी है, अब रामचंद्र शुक्ल जी ने जो भी लिखा है संवत के रूप में, रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक कहलाने के सहज अधिकारी कहे जा सकते हैं। सनाढ़ ब्राह्मण पंडित कृष्ण दत्त के पौत्र, राजा मधुकर शाह से सम्मानित पंडित काशीनाथ मिश्र के पुत्र, महाराजा इंद्रजीत सिंह इन्हें गुरु के रूप में सम्मान देते थे। कौन देता था? महाराजा इंद्रजीत सिंह इन्हें गुरु के रूप में सम्मान देते थे। इनके रचित ग्रंथ हैं रसिक प्रिया रीति ग्रंथ 1591, रामचंद्रिका 1601, राम कथा का प्रबंधात्मक वर्णन कवि प्रिया रीति ग्रंथ है ये 1601, रतन बावनी 1607, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1607, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्सिक और छंदमाला ये 2 भाग में है। अब हम एक बार सबका नाम रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला 2 भाग में। रीति ग्रंथ जिसमें नवरस, छंद, अलंकार का निरूपण, भाषा ब्रज भाषा, सूरदास और इनकी जो भी है, तो सूरदास के बारे में हम शुरू करते हैं। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। जन्म जो है 1478 में ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में, तो ये प्रमाणित है। और जन्म इनका हुआ है दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सीही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीही नामक गांव में, और ये सारस्वत परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उन्हीं की प्रेरणा से सूरदास ने दास्य भाव और विनय के पद लिखना बंद कर दिया। तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर इनका क्या छूटा? दास्य भाव वाला जो लिखते थे या गाते रहते थे, और विनय के पद लिखना इन्होंने बंद कर दिया। गाते थे विनय पद, दास्य भाव से संबंधित विनय के पद भी गाते थे, तो ये सब बंद हो गया। तथा सख्य और वात्सल्य और माधुर्य भाव, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की पद रचना करने लगे। सूर काव्य का मुख्य विषय जो है कृष्ण भक्ति ही है। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो सूरसागर भागवत की पद्धति पर 12 स्कंद हैं। इसमें कितने हैं? 12 स्कंद। और सूरसारावली साहित्य लहरी में है दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में क्या है? दृष्टकूट पदों का संग्रह है। राधा कृष्ण लीलाओं का वर्णन है, अलंकार और निरूपण। सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठे, राधा रस केली, तो ये इनकी सब रचनाओं का वर्णन है। अब हम जानेंगे मीरा के बारे में, जिनका जन्म हुआ 1504 में, मृत्यु हुई 1563 में। इनके दादा राव दूदा थे। इनके दादा का नाम क्या था? राव दूदा। पिता का नाम था रत्न सिंह। मीरा के पिता का जी का क्या नाम था? रत्न सिंह। दादा का नाम था राव दूदा, और गुरु इनके रैदास थे, जैसे मैंने पहले बताया। जन्म स्थान राजस्थान, चचेरा भाई जयमल। और राजस्थान में किस स्थान पे हुआ? राजस्थान में मेड़ता और कुड़की नामक जगह पे हुआ है। वैष्णव भक्त राव दूदा की छत्र छाया में रहकर, अपने दादाजी की छत्र छाया में रहकर, मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति क्या हुआ? अनन्य आस्था उत्पन्न हुई थी। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से 1516 में हुआ था। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु। प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई, वह खुद अजर अमर स्वामी की सुहागिन मानती थी खुद को। और राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा जो भी इन्होंने रचनाएं की उसमें राजस्थानी मिश्रित और ब्रजभाषा का भी योग है। वियाग, श्रृंगार, शांत रसों की प्रधानता है। वियार श्रृंगार रस, वियोग
वियाग बोल दिए। वियोग, श्रृंगार, शांत रसों की प्रधानता है और इनकी रचनाएं हैं 11। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा माहेरो, राग सोरठ का पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभानुरूषणम, मीरा की गरबी, नरसिंह मेहता की हुंडी। स्फुट पद, स्फुट पद प्रामाणिक रचना है। स्फुट पद क्या है? यही प्रामाणिक रचना है। स्फुट पद मीरा की पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में है। जो भी हम देखते हैं तो मीरा की पदावली तो वह क्या है? स्फुट पद है। अब अष्टछाप के कवि हम देखेंगे। वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कितने थे? 84 थे। विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। और वल्लभाचार्य के पुत्र ही थे। विट्ठलनाथ जो है वल्लभाचार्य के पुत्र थे और सूरदास के गुरु भी थे। अब इनके बारे में जानेंगे हम। वल्लभाचार्य के जो अष्टछाप के जैसे ही रचना हुई तो किस तरह से हुआ, अष्टछाप का निर्माण कैसे हुआ। तो 4 जो हैं वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के 4। तो हम वल्लभाचार्य के बारे में जानेंगे कि वल्लभाचार्य के कौन से 4 जो शिष्य थे उनके नाम से, और विट्ठलनाथ के कितने शिष्य, चारों जो थे उनके नाम से अष्टछाप की स्थापना हुई थी। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैं ऐसी नोट्स के रूप में लिखी थी आज के 7-8 वर्ष पहले। तो जैसे हो गया कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं कि सुक्रीकुप पल्लव को प्यारे। तो सुक्रीकुप वल्लभ को प्यारे। तो सु से सूरदास, क्री से कृष्णदास, कु से कुंभनदास, प से परमानंदास। तो ये हो गया कुंभदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास। तो यहाँ पर उम्र के हिसाब से लिखा गया कि सबसे बड़े इसमें से कौन थे। तो सबसे पहले सूरदास, क्री कृष्णदास, कु कुंभनदास, प परमानंदास। अब आगे विट्ठलनाथ के ये 4 हो गए वल्लभाचार्य के। अब विट्ठलनाथ के बारे में जानेंगे हम लोग। तो छिन गोच विट्ठल के दुलारे। तो ऐसे हम इसके बारे में बोले थे, सुक्री कुप बल्लभ को प्यारे, छीन गोच विट्ठल के दुलारे। सीन गोच 6 हो जाता है। सुक्री कुप बल्लभ को प्यारे, छीन गोच विट्ठल के दुलारे। ऐसे याद रहेगा तो हम लोग को सब याद आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में दिया भी रहे तो ऐसे होगा। छीन गोच, तो छित स्वामी, न नंददास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। हो गया। तो छीन गोच में 6 से छित स्वामी, न से नंददास और गो से गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास। अब हम जानेंगे कुंभन दास के बारे में। ब्रज में गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुता बतौ नामक गांव में रहा करते थे कुंभन दास। 84 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार संकलित किया जाता है। इनके 7 पुत्र थे। सबसे छोटे चतुर्भुज दास थे। तो चतुर्भुज दास कुंभन दास थे, उनके क्या कहते हैं वल्लभाचार्य के। और क्या कहते हैं कि जो चतुर्भुज दास हुए वो हो गए विट्ठलनाथ के। तो सबसे छोटे चतुर्भुज दास थे। इनके कुछ पद मिलते हैं। अन्य ग्रंथों में इन्होंने कोई रचना ग्रंथ नहीं लिखा। राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव कीर्तन, वसंत धमार कीर्तन। परमानंद दास के बारे में जानेंगे हम। 1493 में कन्नौज में उत्तर प्रदेश का कुब्ज ब्राह्मण। काव्य रचना में शैशव अवस्था से ही रुचि संगीत का ज्ञान था। इनकी रचनाएं हैं परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ संप्रदाय, कीर्तन पद। और इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही वर्णन किया है। परमानंद दास जी के सर्वाधिक पद जो हैं बाल लीला विषयक हैं। सर्वाधिक पद क्या है? बाल लीला विषयक में इनकी प्रेमानुभूति लौकिक न होकर कृष्ण विषयक है। वियोग श्रृंगार के वर्णन में परमानंद दास ने अद्भुत सफलता प्राप्त की। और राधा कृष्ण के नक्शिक वर्णन, प्रेम पीर से व्यथित एक गोपी की उक्ति दृष्टव्य है। जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही, ता दिन ते मेरे इन नैन ही ने कहु नींद न लीनी। चित्रात्मकता,
तो ये किसके द्वारा? गोपी की उक्ति है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे इन ने नहीं ने कहूँ नींद न लीनी। चित्रात्मकता, अलंकारिकता, प्रांजलता भाषा के विशेष गुण हैं परमानंद दास के जितनी भी रचना है। और दोहा चौपाई शैली का यत्र तत्र प्रयोग हुआ है। कृष्णदास के बारे में, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। कृष्णदास का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। 1496 में जन्म, 1578 में निधन। राजनगर अहमदाबाद में, गुजरात में राजनगर अहमदाबाद के चिलोत्रा गांव में हुआ था कृष्णदास का। 1496 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था में घर छोड़कर ब्रज में आ गए थे। पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा, तत्सम मातृभाषी गुजराती। मोह मन गिरिधर छवि पर, अटक्यो ललित त्रिंभगी, अगन पर चली गयो तहाई ठटक्यो। अब हम जानेंगे नंददास जी के बारे में। ये जड़िया कवि के नाम से जाने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो सूरदास के बाद नंददास का स्थान है। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में हुआ था। सूरदास के बाद नंददास का स्थान है। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में हुआ था। पिता का नाम जीवन राम, चाचा का नाम आत्माराम। विठलनाथ रचे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ग्रहण की। 1583 में गोवर्धन के मानसी गंगा के तट पर उनका देहावसान हुआ। ब्रजभाषा में रचनाएं हैं इनकी अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्रृंगार श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अनेक मान रस रूप, वीर श्याम सुधामा प्रेम, दसम भौरोवर्ध रास। तो ये मेन है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और श्याम सगाई, प्रेम 12 खड़ी, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, सब रचनाएं जितनी भी हैं यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ नंददास की। भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, अनेक मान रस रूपक। आगे पढ़ेंगे हम लोग गोविंद स्वामी के बारे में। गोविंद स्वामी का जन्म हुआ राजस्थान के भरतपुर राज्य के आंतरी गांव में 1505 ईस्वी में हुआ था। ये गृहस्थ थे। इनकी एक पुत्री थी। इन्होंने स्वामी विठलनाथ से 1935 में दीक्षा ग्रहण की। उनका संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी का संकलन किससे है? गोविंद स्वामी के पद नाम से संकलित है। इनके द्वारा रचित 600 पद बताए जाते हैं, किंतु 252 पद पुष्टि मार्ग में अधिक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला विषयक पद रचना की है। कुछ पद बाल लीला के हैं। भाषा ब्रज है। छित स्वामी का नाम था नाम था पुकारो नाम छीतू चौबे, लेकिन इनको छित स्वामी के नाम से जाना जाता है। और 1515 में जन्म, 1585 में निधन। मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। ये कहाँ के थे? मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। बीरबल के पुरोहित भी थे। बीरबल के पुरोहित थे। विठलनाथ के शिष्य। काव्य और संगीत में रुचि। कीर्तन के लिए इन्होंने जो स्फुट पद रचना की वही पदावली के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिसमें 200 पद संकलित हैं। इनके काव्य में ब्रज भाषा का पर्याप्त लालित्य है। अहो विधना तो पै अचरा पसार मांगो, ये छित स्वामी का है। अब चतुर्भुज दास के बारे में देखेंगे हम लोग। 1530 में जन्म हुआ चतुर्भुज दास का और 1585 में। चतुर्भुज दास नाम से 4 भक्त कवियों का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिलता है। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र चतुर्भुज दास। अतः इन ये जो मैंने बताया अभी मैंने बताया, अतः इनका चरित्र प्रामाणिक रूप में जाना जाता है। कुंभन दास ने स्वयं ज्ञान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी। स्फुट पदों में ही चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला 3 है। इनके मुख्य रचनाएं इनकी 3 है। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला शीर्षकों से प्रकाशित हुआ। श्रृंगार की छटा विद्यमान कृष्ण जन्म से लेकर गोपी विरह तक जसलीला ज्ञान है इनका। वल्लभाचार्य जो है विठलनाथ, गोकुलनाथ, 84 वैष्णवन, 252 वैष्णवन इस तरह से थे। और जैसे कि
श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था 1479 में। 1479 में और रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ। इनके माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे, किंतु इनका जीवन तो यहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ, 84 जो है वल्लभाचार्य के शिष्य थे और विठलनाथ के 252 वैष्णवन। तो ये दोनों ही जो 84 वैष्णवन इनका है वल्लभाचार्य जी का, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और 252 विठलनाथ का है, दोनों वैष्णवन ही थे। श्री वल्लभाचार्य का जन्म जो है 1479 में रायपुर जिले के चंपारण नामक स्थान में हुआ। इनके माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे, किंतु इनका जीवन भारत, काशी, प्रयाग, ब्रजमंडल में व्यतीत हुआ। इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय शुद्धाद्वैत कहलाता है। वल्लभाचार्य का संप्रदाय क्या कहलाता है? शुद्धाद्वैत। भगवान के पोषण को भक्ति का संबल मानना चाहिए, इसलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। अणुभाष्य सुबोधिनी टीका वल्लभाचार्य की रचना है। अणुभाष्य, सुबोधिनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन आदि। और अब रीतिकालीन कवि देव का जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश, द्योसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ। अपने जीवन में ये अनेक राजा, रईसों और नवाबों के आश्रय में रहे। इनमें से कुछ के नाम हैं आजम शाह, चरखापति, राजा सीताराम के भतीजे, भवानी दत्त, वैश्य, फफूंद, रियासत के राजा कुशल सिंह, उद्योत सिंह, पातीराम के पुत्र सुजान मणि, अली अकबर खां। इनके 72 ग्रंथ बताए जाते हैं, पर 15 ही उपलब्ध हैं। भाव विलास, कुशल विलास, भवानी विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, प्रेम चंद्रिका, सुख सागर तरंग, अष्टयाम। प्रेम चंद्रिका में विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महात्म्य और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है। प्रेमचंद्र में क्या है? प्रेमचंद्रिका में क्या है? विषय भावना का जो तिरस्कार है और प्रेम के महात्म्य और उनके विभिन्न रूपों का वर्णन। राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ, राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ। देव शतक में अध्यात्म संबंधी ग्रंथ, प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबंध। भावविलास रस सामग्री और सरस भेद। दधि धृत मधु पायस तजी वायस चामच बात, ये चित्र काव्य है। और अब घनानंद के बारे में हम लोग जानेंगे। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि। इस धारा के प्रायः सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं। जो इनको कहा गया स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि, घनानंद को कहा गया है। जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता आदि। इनकी 2 प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं। इनका संबंध लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। घनानंद के काव्य में ऋजु और वक्र दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है। इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। अंक भरौ चौकी चौकी, परो कबहु लरौ छिन्ही में। बिहारी माथुर चौबे, बिहारी का नाम था माथुर चौबे। और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि, 1595 में ग्वालियर में जन्म हुआ है। रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी को ही माना जाता है। ये माथुर चौबे के नाम से भी इनको जाना जाता है, मतलब इनका बचपन का नाम है और ऐसे ही भी नाम था। पिता का नाम था केशव राय, निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी ने संस्कृत, प्राकृत,
के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था और बादशाह शाहजहां से भेंट की। महाराजा जय सिंह तथा चौहानी रानी दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। बिहारी सतसई उनका अन्यतम ग्रंथ है। यह गाथा सप्तशती जो है, आर्य सप्तशती, यमरुक शतकम आदि ग्रंथों की प्रेरणा से निर्मित एक विविध रत्नमाला है। दोहों की संख्या 713 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 माना है। जगन्नाथ दास ने कितने माना है? बिहारी के दोहों की संख्या 713। बिहारी सतसई पर अमरुक शतकम, कवि अमरुक हाल कृतगाथा सप्तशती, गोवर्धनाचार्य का प्रभाव है। बिहारी सतसई परमानंद श्रृंगार सप्तशती संस्कृत, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम, गुलदस्त बिहारी उर्दू, इन भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे बिहारी को केशव को मानते हैं, रामचंद्र शुक्ल और रीतिकाल का पहला कवि किसे मानते हैं? बिहारी को नहीं। जैसे उनको सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया, लेकिन पहला कवि रामचंद्र शुक्ल जी केशव को ही मानते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मतीराम जी के बारे में। 1617 में तिकवापुर और आश्रयदाता मतीराम किसके किसके यहाँ आश्रय लेके रहे हैं? जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा, स्वरूप सिंह, बुंदेला। मतीराम के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। मतीराम के पिता का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं, भाई माने जाते हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के सहोदर माने जाते हैं। जहांगीर बिना आश्रयदाता के, भावा सिंघाड़ा, सेठ भोगनाथ, ज्ञानचंद, स्वरूप सिंह, बुंदेला, दिल्ली, भावा सिंह, बूंदी, फूल मंजरी। इनकी जो रचना है फूल मंजरी जहांगीर के काल में लिखा है इन्होंने, मतीराम ने। और बिना आश्रयदाता के इन्होंने रस राज लिखा है, जिसमें श्रृंगार रस निरूपण है। और फूल मंजरी जो जहांगीर के आश्रय में रहते थे दिल्ली में, 60 दोहे में से किसी एक फूल का वर्णन है। जो फूल मंजरी है 60 दोहे लिखे हैं, उसमें से किसी एक फूल का वर्णन है 60 दोहे में। और रसराज जो है 1663 ईस्वी में श्रृंगार रस निरूपण है। भावा सिंघाड़ा जो बूंदी के रहने वाले थे, तो ललित ललाम नाम से इन्होंने लिखा है, अलंकार निरूपण उसमें है 1664 में। तो ललित ललाम जो है मतीराम ने किसके आश्रय में रह के लिखा? तो भावा सिंघाड़ा। सेठ भोगनाथ सतसई 1681 में लिखा है, सतसई बिहारी सतसई का अनुकरण। ज्ञानचंद्र कुमायूं के थे, अलंकार पंचाशिका लिखे हैं, अलंकार निरूपण। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के वृत्त कौमुदी 1701 छंदों का निरूपण। लक्षण श्रृंगार साहित्यसार नयिका भेद निरूपण। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। फूल मंजरी है जो शुरुआत में जहांगीर के शासनकाल में निकला था। और किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है, जो बिना आश्रयदाता के थे और श्रृंगार रस का निरूपण था। शुक्ल जी, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतीराम किसी रस स्निग्ध है और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है, शुक्ल जी का कथन है। आगे हम पढ़ेंगे सेनापति जी के बारे में। सेनापति को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है और सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष है। तो सेनापति जी के एक छंद से स्पष्ट होता है कि दीक्षित परशुराम दादव है। इनके एक छंद से स्पष्ट होता है कि दीक्षित परशुराम दादव है। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। ऐसा माना जाता है कि ये गंगा नदी के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। सेनापति अपनी रचनाओं के आधार पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान सिद्ध होते हैं। कुछ लोग उनको नागेश भट्ट समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी तक इनकी एक ही कृति कवित्त रत्नाकर प्राप्त हुई है। कुछ लोग काव्य कल्पद्रुम को इनकी दूसरी रचना मानते हैं।
तो इनको ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। प्रिय अलंकार श्लेष है। कवि रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं। सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण, राम रसायन का वर्णन किया है। सेनापति ने श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड्ऋतु, रामायण, रसायन का वर्णन किए हैं। इनके श्लेष बड़े ही रोचक हैं। श्लेष अलंकार इनके बड़े ही रोचक हैं। अलंकार सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष दोनों का चमत्कार दिखाई देता है। ऋतु वर्णन ग्रीष्म एवं वर्षा का वर्णन अत्यंत प्रभावशाली है। और कवि भूषण के बारे में जानेंगे हम। इनका जन्म हुआ है 1613 में और 1715 में। जन्म स्थान है तिकवापुर, कानपुर में, तिकवापुर में, और आश्रयदाता हैं शिवाजी और छत्रसाल। तो इनकी रचनाएं भी 3 मानी जाती हैं ज़्यादातर, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये 3 रचनाएं हैं इनकी मानी जाती हैं। शिवराज भूषण यह एक विशाल ग्रंथ है। शिवराज भूषण एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 385 छंद हैं। इसमें अलंकारों के लक्षणों का निरूपण तथा अलंकारों के रूप, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। शिवा बावनी इसमें 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य पराक्रम का वर्णन है। शिवा बावनी में क्या है, 52 कवित्व हैं और जिसमें 385 छंद हैं शिवराज भूषण में। और अलंकारों के लक्षणों का निरूपण और अलंकारों के रूप, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। और जबकि शिवा बावनी में 52 कवित्वों में शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है। छत्रसाल दशक में इसमें केवल 10 कवित्वों के अंतर्गत बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पद्माकर जी के बारे में। पद्माकर जो है कवित्व का उपाधि, नवरसों का सफल निरूपण किए हैं। आर्यत्व का इनको उपाधि भी मिला है, आर्यत्व, कवित्व का उपाधि, और नवरसों का सफल निरूपण इन्होंने किया है। तो ये तैलंग ब्राह्मण थे और जन्म हुआ था 1753 में मध्य प्रदेश में। पद्माकर कहाँ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश, बांदा जिले के सागर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। और पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे कवि, 1833 में कानपुर में मृत्यु। आश्रयदाता रघुराव अप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, पारीक्षित, अनूप गिरी, हिम्मत बहादुर, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। अब इनकी रचनाएं हैं। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। हिम्मत बहादुर बिरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरुदावली, कली 25, राम रसायन, अलीजा प्रकाश। तो पद्माकर का वर्णन, रचनाओं का वर्णन हम अब करते हैं फिर से कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली, 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन। पद्माभरण अलंकारों का वर्णन, पद्माभरण का अलंकारों का वर्णन। जगत विनोद का 6 प्रकाश है, 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन। प्रबोध 50 भक्ति निरूपण। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत का गंगा लहरी का पद्यानुवाद है। गंगा लहरी जो है जगन्नाथ कृत का जो संस्कृत में लिखा हुआ है उसका अनुवादित है ये गंगा लहरी, जिसको पद्माकर जी ने किया। और प्रताप सिंह बिरुदावली प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन है, जो हम अभी आश्रयदाता के रूप में बताए ना, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया, नौने अर्जुन सिंह, पारीक्षित, अनूप गिरी, रघुराव अप्पा। तो इनका वर्णन किसमें, प्रताप सिंह बिरुदावली में प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन है। ये प्रबंध काव्य है, 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन। कली 25 राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद। और अलीजा प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया है। अतिजाह प्रकाश किसके नाम से लिखा गया है, महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया है। होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता से किया गया है। धन्यवाद। अब इसके आगे हम आधुनिक काल के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।